हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करिए, अपना फॉर्म फिल करिए। वेबसाइट तक आपको कैसे पहुँचना है, वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग लिंक पर क्लिक करना, सीधे वेबसाइट पर पहुँचना। यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है पहले, ठीक है। रजिस्टर का आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आप लोग पहुँच जाना, ठीक है। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब अपने फ़ोन से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अपने फ़ोन को आप डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना, ठीक है, डेस्कटॉप साइट में। अब यहाँ पर देखें, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले रजिस्ट्रेशन में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। अपना फुल नेम डालना है यहाँ पर, तो ठीक है, जो कि 10th की मार्कशीट पर लिखा हो वही सेम नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा जनरेट ओटीपी, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे और एक ओटीपी ईमेल आईडी पर जाएगा, ठीक है। वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। 3 मिनट का आपको टाइम यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। आप लोग इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं। क्लोज पर क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर होगा अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को होगा कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पियोनियर रिक्रूटमेंट 2026, लास्ट डेट 19 मई, लास्ट डेट है 19 मई। आप लोगों को अप्लाई हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर है डू यू हैव डोमिसाइल पीआरसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो तो आप लोग यहाँ पर यस करें, ठीक है, यस करेंगे अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। अब आगे है कि आप किसी राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट होकर गए हैं, रहने लगे हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। अपने हिसाब से करिएगा। नीचे है स्टेट ऑफ ओरिजिन, आप किस स्टेट के निवासी हैं ओरिजिनली, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आगे है डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आगे है डोमिसाइल क्रमांक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तब आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आपको इनमें से कोई भी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप लोग नीचे आएंगे और अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका धर्म क्या है, ठीक है। आगे कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या, अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, SC ST जो भी है। अब अगर आप SC या फिर ST या OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको बनवाना होगा, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट का आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। केवल जनरल कैटेगरी के छात्रों को ही सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बाकी OBC SC ST सभी कैटेगरी के छात्रों को सर्टिफिकेट नंबर चाहिए होगा। आगे आएगा सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, आपने अपना सर्टिफिकेट किस स्टेट से बनवाया है, अपना स्टेट यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। आगे आएगा सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, आपने किस ज़िले से अपना सर्टिफिकेट बनवाया है, अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम एक डेमो के तौर पर फॉर्म भर रहे हैं। आगे है सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, आपने किस अथॉरिटी से अपना सर्टिफिकेट बनवाया है। गांव में ज़्यादातर बनता है तहसीलदार से, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने शहर से बनवाया है तो हो सकता है DM से बनवाया हो, या ADM से, या फिर सिटी मजिस्ट्रेट से, या फिर SDM से, ठीक है। तो अपना सर्टिफिकेट पर चेक कर लेना, उस पर ही लिखा होगा। नीचे है सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, सर्टिफिकेट की इशू डेट आप लोग को यहाँ पर डालनी है। सब चीज़ें आपको सर्टिफिकेट पर देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे अदर रिजर्वेशन में मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट एंट्री या एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन, अदरवाइज आप डायरेक्ट एंट्री DE पर क्लिक कर देंगे। नीचे है आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर अपने आप नो हो जाएगा। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, पेंडिंग हो तो आप लोग यस करें, वरना नो कर दें। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स, अगर आपके दंगे मारे गए पीड़ितों के बच्चे या फिर आश्रित हैं आप, तो आप कर सकते हैं यस, वरना नो लगा देंगे। क्या आपके पास कोई उपलब्धि है तो स्पोर्ट्स में, तो आप कर सकते हैं यस, वरना नो लगा देगा। यस करेंगे तो आप डिटेल देंगे किस प्रकार की है, वरना आप नो कर देंगे। अगर आपके पास में कोई स्पोर्ट्स का अचीवमेंट होगा, कोई स्टेट लेवल का कोई सर्टिफिकेट होगा तो आपको रिजर्वेशन इसका फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है, वरना नो कर देंगे। पोस्ट सिलेक्शन, आप पोस्ट सिलेक्शन सिलेक्ट आप पोस्ट में जाएंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर देखें बार्बर, ब्रास बैंड मेल, बगलर, कारपेंटर, कोबलर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, हेयर ड्रेसर, या फिर माली, पाइप बैंड, सफाई कर्मचारी, टेलर, ये कौन से पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे। एक पोस्ट लेंगे, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा, आप लोग यहाँ पर अलाउ कर देंगे, ठीक, यहाँ से अलाउ इसको यहाँ से कर देंगे।
इसके बाद में अब आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में अपना फुल एड्रेस फिल कर दें लाइन 1 में। पिन कोड यहाँ पर डाल दें। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। आगे अपना ज़िला सेलेक्ट कर दें, कहाँ से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, अपना ज़िला। ठीक है, अपने गांव का नाम यहाँ पर, शहर का नाम डाल दें। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर डालना होगा। पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर डालना होगा। तहसील का नाम यहाँ पर डालना होगा। नीचे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर दोनों सेम हो तो इस बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। दोनों जगह सेम एड्रेस अपना फिल हो जाएगा, वरना अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा। अब अगला ऑप्शन है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पर शो होगा क्वालिफिकेशन टाइप। टाइप में जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन लेंगे, पहले लेंगे 10 का ऑप्शन। ठीक है, एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल। ठीक है, इसके बाद में 10 के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालेंगे। पासिंग ईयर यहाँ पर डालेंगे, ईयर में ऑप्शनल है, मतलब यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, आगे आएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी ने, अपने बोर्ड का नाम डाल देंगे। 10th के बोर्ड का नाम यहाँ पर डालें, मतलब ऑप्शन में से सिलेक्ट करें। स्टेट पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, आपका बोर्ड कौन सा है। ठीक है, इस स्टेट के अंदर। तो अपने यहाँ पर अगर आपको बोर्ड नहीं मिल रहा हो तो आप लोग यहाँ पर अदर बोर्ड का भी ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आगे रहेगा ऐड का ऑप्शन, या आप इसको यहाँ से ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। इसके बाद में आप लोगों को 7 नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फिर इसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे और इसके यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक, इसके बाद में अगला स्टेप यहाँ पर रहेगा अप्लाई का। यहाँ पर देखें वॉशरमैन की यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। आगे है मिनिमम मैट्रिकुलेशन, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। बगलर मेल की पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम मैट्रिकुलेशन 10th पास और इक्विवेलेंट इसके समकक्ष। आर्मी क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ एन एक्स आर्मी पर्सन। ठीक है, आर्मी क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप एक्स आर्मी पर्सन रहे हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। नो करेंगे तो फिर आपको आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा आगे। अब यहाँ पर डिटेल आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। और बाकी अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो अपना पोस्ट चेंज करें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर है मिनिमम मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपने कहाँ से अपना 10th किया है इसके बारे में यहाँ पर आप जानकारी देंगे। ठीक, अब यहाँ पर डिटेल में क्या लिखना है, तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह मतलब आपको डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपने बोर्ड का नाम, जैसे यूपी बोर्ड से हमने किया है तो हम डालते हैं यूपी बोर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर आप डाल देंगे अपना रोल नंबर डाल देंगे 10th का। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देंगे, रोल नंबर इस तरीके से रोल नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग डाल सकते हैं। यूपी बोर्ड का नाम, यहाँ पर एक कॉमा लगा दें, रोल नंबर। ठीक है, फिर टोटल मार्क्स ऑफ 10 और पासिंग ईयर, ये डिटेल आप लोग यहाँ पर इस तरीके से देंगे। आगे है इस पोस्ट के लिए मस्ट पोजेसेस अ हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड पास द ड्राइविंग टेस्ट पास किया हो इस पोस्ट के लिए, स्पेशली ड्राइविंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको फिर यस करना है। ठीक है, फिर आपको उसकी डिटेल देनी होगी, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर वगैरह आपको देना होगा, कब इशू हुआ है, इशू डेट आपको डालनी होगी। ठीक है, नेम जो लिखा है वो डाल देना, ड्राइविंग लाइसेंस पर जो नाम लिखा है वो नेम डाल देना, और इशू डेट और ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देना। ठीक है, अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग अपनी दूसरी पोस्ट सेलेक्ट करें। तो जो पोस्ट आप लोग वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको शो हो जाएगी, इतनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, यानी कि वॉशरमैन मेल की पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन 10th पास होने चाहिए। ठीक है, और आगे मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्कड इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स में आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस हो, यस करेंगे। फिर उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आप लोगों को अपनी पोस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी होगी। ठीक है, और इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे ऑप्शनल अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट इन प्योनीर, अनदर पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिकुलेशन इसके लिए चाहिए, यस करेंगे, और डिटेल आप लोग फिर से यहाँ पर देंगे मैट्रिकुलेशन की। ठीक है, 1 year एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स लाइक मैसनरी इन इलेक्ट्रीशियन। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए कर रहे हैं तो आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। ठीक, और इसके अलावा प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग ए सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट। ITI भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ITI का कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे फिर।
और बाकी ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पर इसको नन पर टिक करके छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आप अपनी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर देंगे। में आपके सामने अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर देखें, आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। किसको? SC ST OBC और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। नीचे अपना 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, साइज़ कितना चाहिए? साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं 50 से 100 KB के बीच में हो। फ़ोटो का साइज़ JPG या JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में हो। ठीक है, और सर्टिफिकेट में 100 से लेके 500 के बीच में साइज़ हो या फिर ठीक है, और PDF फॉर्मेट में भी यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। अब साइज़ वगैरह कैसे कम करना है, तो देखिए फ़ोटो के जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या क्या है। एक तो फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, फ़ोटो पर डेट ऑफ फ़ोटो लिखा होना चाहिए। ठीक है, DOP। 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो ना हो। वाइट बैकग्राउंड लेना है और आपको डेट ऑफ फ़ोटो भी डालनी है। ठीक है, सिग्नेचर भी आपके ब्लैक पेन से वाइट बैकग्राउंड पेज पर होने चाहिए। अब इसका साइज़ वगैरह कम कैसे करना है देखिए, तो इसके लिए आप लोग पहुंचेंगे imresizer.com नाम की वेबसाइट पर। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। अब फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में इसका साइज़ भी सही करना है। साइज़ के लिए आपको mm पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कितना डालना है, तो यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से सीख लें। यहाँ पर डालना है आपको 35। ठीक है, विथ में डालना है आपको 35 और हाइट में आपको डालना है 45। ठीक है, इसके बाद में नीचे आएंगे। अब यहाँ पर शो होगा एक्सपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में JPG फॉर्मेट ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब यहाँ पर KB सिलेक्ट करेंगे। KB कितना कर लेंगे? 80 KB यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 से कम आ गया, 50 से ज़्यादा, तो 80 KB कर लेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में कंटिन्यू टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब ये आपका डाउनलोड होगा और इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप लोग यहाँ पर आपको शो होगा डाउनलोड इमेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपको डेट ऑफ फ़ोटो और डालना है। इसके बाद में आप लोगों को पहुंचना है PI7 नाम की इस वेबसाइट पर। यहाँ से आपको डेट ऑफ फ़ोटो डालनी है, डेट्स टू फ़ोटोज़ ऑनलाइन। ठीक है, सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपने उसी फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। इसके बाद में क्रॉप करना हो क्रॉप कर सकते हैं, वरना आपका क्रॉप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्रॉप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग फुल यहाँ पर साइज़ रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्रॉप और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें, नेम की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको नेम में डाल देना है DOP। ठीक है, DOP इतना डाल देंगे नेम में, क्योंकि नेम वहाँ पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, इसके नीचे आपको शो होगा डेट ऑफ इमेज। डेट ऑफ इमेज में आप लोग 3 महीने से ज़्यादा पुरानी यहाँ पर डेट नहीं डालेंगे। कैसे डालनी है डेट, यहाँ पर देख लें। और यहाँ पर देखें, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डेट डाल रहे हैं 2 अप्रैल की। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर डेट डालें। यहाँ पर देखें साइज़, अगर आप इसको बढ़ाएंगे, अगर आप इसको 11 की जगह 18 करेंगे तो यहाँ पर साइज़ थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा करना चाहें यहाँ पर थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग करेंगे। और नाम की इस वेबसाइट पर यहाँ से आपको डेट ऑफ फ़ोटो डालनी है, डेट्स टू फ़ोटोज़ ऑनलाइन। ठीक है, सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपने उसी फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। इसके बाद में क्रॉप करना हो क्रॉप कर सकते हैं, वरना आपका क्रॉप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्रॉप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग फुल यहाँ पर साइज़ रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्रॉप और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें, नेम की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको नेम में डाल देना है DOP। ठीक है, DOP इतना डाल देंगे नेम में, क्योंकि नेम वहाँ पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, इसके नीचे आपको शो होगा डेट ऑफ इमेज। डेट ऑफ इमेज में आप लोग 3 महीने से ज़्यादा पुरानी यहाँ पर डेट नहीं डालेंगे। कैसे डालनी है डेट, यहाँ पर देख लें। और यहाँ पर देखें, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डेट डाल रहे हैं 2 अप्रैल की। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर डेट डालें। यहाँ पर देखें साइज़, अगर आप इसको बढ़ाएंगे, अगर आप इसको 11 की जगह 18 करेंगे तो यहाँ पर साइज़ थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा करना चाहें यहाँ पर थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो ये रहा आपका फ़ोटो, और इसके नीचे ये रही डेट। ठीक है, थोड़ी छोटी रखें, ज़्यादा बड़ी ना रखें। ठीक है, इसके बाद में अब इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर शो होगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में से अब KB कम हो गया तो KB आपको इसको बढ़ाना है दोबारा।
के भी आप लोग यहाँ पर कर लेंगे 80। इसके बाद में सेव एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब ये डाउनलोड हो चुका है, अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्लिक टू अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका फ़ोटो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आई के बटन पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा आपने फ़ोटो अपलोड किया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने फ़ोटो अपलोड करना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है बता सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। आप सिग्नेचर को भी आप लोग इस पर अपलोड करेंगे। अब साइज़ सही करने के लिए दोबारा से IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर पहुँचें। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करें। क्रॉप करना हो क्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हाइट वगैरह कितनी रखनी है तो सेंटीमीटर में आप लोग जाएंगे। ठीक है, सेंटीमीटर पर क्लिक करेंगे, 3.5 यहाँ पर डाल देंगे हाइट, ब्रीथ में 3.5 और हाइट में आप लोग 1.5 कर देंगे 1.5। इसके बाद में आप लोग एक्सपोर्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे। JPG फॉर्मेट यहाँ पर ऑलरेडी है। फाइल का साइज़ कितना यहाँ पर करना 80 KB। ठीक है, इसके बाद में कंटिन्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब साइज़ अगर कम हो गया हो तो साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए फिर से आपको PI7 नाम की वेबसाइट पर पहुंचना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा रिड्यूस इमेज साइज़, इंक्रीज इमेज साइज़, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोग जिस ऑप्शन पर जाना चाहें उस ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, अपने सिग्नेचर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर साइज़ कम हो गया हो तो यहाँ से आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितना रखना है 100 से कम, 80 KB या 90 KB यहाँ पर साइज कर लेंगे। रिड्यूस साइज़ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अभी डाउनलोड हो चुका है, अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्लिक हियर टू अपलोड फ़ोटो पर सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी शो हो जाएगा। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे। अब नीचे आप लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट और आपका ये जो डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट, इसका साइज़ 100 से 500 KB के बीच में हो, जैसे आपको बताया है। IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर पहुँच जाना, अपने हाई स्कूल की मार्कशीट का फ़ोटो खींचना। ठीक है, और अपने सर्टिफिकेट का फ़ोटो खींचना। ठीक है, इसके बाद में इसका साइज़ कम कर लेना, लंबाई गुना चौड़ाई से मतलब नहीं है कोई भी। ठीक है, आप अपना साइज़ कम कर लें IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट से और इसको PNG या फिर JPG फॉर्मेट में कर लेना वहीं से और यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक, और इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा ये बॉक्स आई हियर बाई डिक्लेयर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होगा, आप यहाँ पर देख लें। अगर किसी चीज़ में करेक्शन करना चाहें तो जिस ऑप्शन में करेक्शन करना हो उस ऑप्शन के एडिट पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे आप लोगों को यहाँ पर पहले तो फीस शो होगी। ठीक है, यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर अपने प्लेस का नाम डालना है, अपने शहर का नाम डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, आज की डेट आपको शो होगी जिस दिन आप फॉर्म भर रहे होंगे। सिलेक्ट प्रेफरेंस में आप सिलेक्ट सेंटर प्रेफरेंस, कहाँ सेंटर रखना चाहेंगे अपना एग्ज़ाम्स, एक तरीके से सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे है फ़ीस SC ST कैटेगरी की यहाँ पर देख लें 0 फीस थी तो यहाँ पर 47 रुपये आएगी, शायद ये GST वगैरह की लगा कर आई होगी। ठीक है, अगर OBC जनरल से होंगे तो शायद आपकी 100 + 47 रुपये फ़ीस लगभग आ रही होगी। ठीक है, नीचे HDFC बैंक का ऑप्शन है, आई हियर बाई डिक्लेयर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी फ़ीस भी पे कर देंगे। तो पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेमेंट गेटवे शो होगा। अब यहाँ पर आपको UPI, अगर UPI से पेमेंट करना हो, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह से, तो आप UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद में यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन है, QR कोड जनरेट QR कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब किसी दूसरे फ़ोन से अगर कर रहे हैं तो इसको स्कैन करें, आप वो पेमेंट कर दें। ठीक है, इस पेज को कट नहीं करें। और अगर इसी फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं जिससे फॉर्म भर रहे हैं तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट खींचेंगे, अपना फ़ोन पे G पे जो यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करेंगे, बारकोड स्कैन करने वाला स्कैनर जो है, स्कैनर को ओपन करेंगे। ठीक है, इस बार कोड को स्कैन करेंगे। इसके बाद में एक लिंक आएगा, उस लिंक पर पेमेंट कर देंगे। इसके बाद सीधे इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस पेज को काटना नहीं है जब तक ये पेज सक्सेसफुल ना हो जाए। पेमेंट करने के बाद में 10 से 15 सेकंड में ये पेज सक्सेसफुल आपको शो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। बाकी अगर फ़ोन पे वगैरह से वैसे करना हो तो आप यहाँ पर ये फ़ोन पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें। बाकी एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी, करेक्शन वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।